प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कया सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करवा खातर भारत है आकर्षक स्थल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न हुआ बिजली संकट रे चलता आमजन सु करी अपील। एकजुट होर बिजली री करा बचत, परिस्थितियां ने बेहतर करवा में देश सरकार रो साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक 6000 पदा माथे भर्ती री अधिसूचना करी जारी। अभ्यर्थी 5 मई से 4 जून ताई ऑनलाइन कर सकेला आवेदन। रमजान माह रा आखिरी शुक्रवार ने जयपुर शहरी जामा मस्जिद माथे अदा करेगी जुमातुल विदा री नमाज। रोजेदार देश में खुशहाली री करी प्रार्थना। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो प्रकोप जारी। गर्मी सु आम जनजीवन हुयो प्रभावित। 2 दिन पाछे पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु प्रदेश रा आधा हिस्सा में लोगा ने मिल सके है गर्मी सु राहत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 रो उद्घाटन करया। इन मौके वणा कहा कि भारत ने वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाणो है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर अहम भूमिका निभा रिया है। इन पूरी श्रृंखला में भारत भी अपने आप ने अहम कड़ीरा तौर माथे स्थापित करवारो प्रयास कर रिया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करवा खातर भारत एक आकर्षक स्थल है। We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion. This program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. Allow me to put our approach in the language of semiconductors itself. In earlier times, industries were ready to do their work, but the government was like a NOT gate. When any input flows into the NOT gate, it gets negated. So many needless compliances and no ease of doing business. But we understand that the government must be like the end gate. While the industry works hard, the government works even harder. I would like to assure you that we will continue to support the industry in future as well. We have taken care to see that the Semicon India program addresses various parts of the ecosystem such as semiconductor fab, display fab, design, assembly, test, marking and packaging of semiconductors. Friends, a new world order is forming and we must seize this opportunity. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि देश रा अनेक राज्य में बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न हुयो बिजली संकट रे चलता रूप कोयला री आपूर्ति नहीं हो पावा कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री अपना ट्वीट रे माध्यम से आमजन सु अपील करी है कि बिजली संकट सु निपटवा खातर एकजुट होर परिस्थितियां ने बेहतर करवा में सरकार रो साथ दे। वणा कहा कि अपना निवास सरकारी क्षेत्र में गैर जरूरी बिजली उपकरणा ने बंद रखे और अपनी प्राथमिकता तय कर बिजली रो उपयोग जरूरत मुताबिक करें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु महंगाईरा मुद्दा माथे सगळा मुख्यमंत्रियारे साथ बैठक कर सबरी बात सुनबारो आग्रह कर्या है। सोशल मीडिया रे माध्यम सु भेजिया संदेश में मुख्यमंत्री कहा कि देश री आर्थिक नीतियां मुख्य तौर माथे केंद्र सरकार कानी सु निर्मित और संचालित हुए है, पण उनरो असर राज्य माथे हुए है। इन सारू सगला राज्य ने आपनो पक्ष राखबारो मौको दियो जावे। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर रो आज 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित करो गयो। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र, कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और विशेष अतिथि ICAR नवी दिल्ली रा उप महानिदेशक कृषि शिक्षा राकेश चंद्र अग्रवाल भी समारोह सु ऑनलाइन जुड़िया। इन मौके 423 विद्यार्थियों रो स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्याचास्पति री उपाधियां प्रदान करेगी। शिक्षा प्राप्त नहीं बल्कि नए जीवन का प्रारंभ है। शिक्षा का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। ये विश्वविद्यालय के सारे परिवार के लिए बहुत हर्ष का विषय है और लगभग 2 वर्ष के बाद ये फिजिकल मोड में किया गया। यद्यपि माननीय कुलाधिपति महोदय और हमारे माननीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, परंतु फिर भी उनके द्वारा वर्चुअल रूप से जुड़ करके हमारे जितने भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र हैं, जो पदक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, उन सबको आशीर्वाद दिया गया। आज के इस कार्यक्रम में कुल जो है 423 डिग्री जो है वो दी गई हैं, जिसमें 217 छात्र BVSC एंड AH के थे, 167 जो है 167 मास्टर्स डिग्री के थे और 39 छात्रों के द्वारा विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की डिग्री प्राप्त की गई है। जहां तक दुग्ध उत्पादन का सवाल है, राजस्थान में इस समय 9.11% कैटिल एंड बफलो हैं पूरे हिंदुस्तान का। 9% कैटिल एंड बफलो 13% से ज़्यादा दूध नेशनल पूल में दे रहे हैं। ये राजस्थान की उपलब्धि है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा गोट मिल्क पैदा करता है, बकरी का दूध पैदा करता है, और हिंदुस्तान में राजस्थान सबसे ज़्यादा गोट मिल्क पैदा करता है। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वेटनरी साइंस की, या जो ICAR के इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, उन लोगों को मिल करके जो नॉन बोवाइन मिल्क हैं, जो गाय बफलो को छोड़ करके शीप, गोट, कैमल के जो मिल्क हैं, उस पर एक रिसर्च करके इनकी गुणवत्ता के ऊपर इनको आगे ले जाने की ज़रूरत है। Today I am receiving the award of Vice Chancellor's Gold Medal and Post Graduation Gold Medal Award. So I would like to say thank you because this is after this corona and all pandemic, we are receiving this degree offline and we are very grateful for that. And I would like to thank all the teachers and professors who helped me receive this medal. मेरा सब्जेक्ट पशु पोषण रहा है, जिसमें मैंने पोल्ट्री पे काम किया है। पोल्ट्री में फेनुग्रीक और ऑनियन पाउडर का जो इफेक्ट आता है उसके ऊपर काम किया है। तो इसको मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के बीच ले जाके उसको काफ़ी अच्छे से उनके बीच में गया भी हूँ और अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। तो इसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं और इस अवार्ड से बहुत अच्छे उसमें ललक पैदा होते एक तरीके से कि कैसे अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपन काम करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक 6000 पदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी कर दी है। इन खातर ऑनलाइन आवेदन 5 मई से 4 जून तक करया जा सकेला। खान पेट्रोलियम और PHED विभाग रा ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अधिकारियों ने प्रदेश में अवैध खनन री रोकथाम खातर सख्त कार्रवाई करवारा निर्देश दिया है। वना बताया कि जयपुर वृत्त में अवैध खनन ने रोकबा खातर कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इन तहत अप्रैल में लाखों रुपया रो जुर्मानो वसूल्यो गयो है। वटे पुलिस थाना में 14 FIR भी दर्ज करी गई है। प्रदेश में गहराता बिजली संकट और अघोषित बिजली कटौती रा विरोध में भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता आंदोलित है। इन क्रम में भाजपा कार्यकर्ता सीकर में सहायक अभियंता कार्यालय रो घेराव कर धरनो दियो। धरनार्थी पार्टी कार्यकर्ता कहा कि राजस्थान में अघोषित बिजली कटौती रा चालता छात्र, व्यापारी, किसान समेत आमजन परेशान है। सगलारो गर्मी सो बुरो हाल है। वना कहा कि सरकार जल्द ही कटौती बंद नहीं करे तो भाजपा कानी सु बड़ो आंदोलन कर्यो जावेलो।
बैठे हैं इस बात को लेकर कि इतनी भयंकर गर्मी और साथ में छोटे बच्चों की एग्जाम चल रही है, बड़े बच्चों की एग्जाम चल रही है, बार बार लाइट जा रही है, बच्चा अंधेरे में कैसे पढ़ेगा। फाइनल एग्जाम बच्चों की चल रही है, 2 साल से कोरोना के बाद में ये एग्जाम स्कूल जाके बच्चे दे रहे हैं। इसमें रात को नहीं पढ़ सकते, दिन में नहीं पढ़ सकते, इतनी भयंकर गर्मी। और साथ में अभी इस गर्मी की वजह से पानी की बहुत कमी आ रही है। मोटर के बिना पानी नहीं चलता है, अगर बिजली नहीं आएगी तो मोटर कहाँ से चलेगी, पानी कैसे आएगा। गाँव में पानी के लिए त्राही हो रही है, हर तरह से बिजली के लिए परेशान कर रहे हैं। पहले बड़े बड़े वादे किए थे गहलोत सरकार ने, लेकिन आज जो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती है, बिजली की कटौती। आज राजस्थान में बिजली का संकट घेरा गया है और उसका खामियाजा आम जनता पे डाला जा रहा है। गहलोत सरकार एक परीक्षाओं के समय बिजली की कटौती कर रही है, जिसमें 1 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा का परिणाम गलत आएगा। उद्योग धंधे की इकाइयों में 16 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में महंगाई होगी। किसानों की खड़ी फसल जो बिजली के कारण फव्वारे वगैरह नहीं चल रहे, जिससे सिंचाई के कारण फसलें खराब हो रही है, आने वाले समय में सब्जी की महंगाई उससे बढ़ेगी। उसके अलावा व्यापारी लोग, बाजार में उद्योग धंधे सब बंद है। और इस चिलचिलाती गर्मी में जहाँ हीट वेव का खतरा है, लोग घरों में रहना चाहते हैं, इस बिजली के कारण वो भी परेशान है। अलवर राजगढ़ माय धार्मिक स्थल ने तोड़बारो मामलों माय विश्व हिंदू जयपुर प्रांत का नीजू आज प्रेस वार्ता आयोजित करेगी। परिषद प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभद्र पापड़ीवाल राज्य सरकार माथे हिंदू विरोधी होबारो आरोप लगाया। वणा कहा कि राजगढ़ री इन घटना सु संत समाज माय आक्रोश है। अलवर के राजगढ़ के अंदर कुछ प्राचीन मंदिरों को, अति प्राचीन मंदिरों को असंवैधानिक रूप से जो तोड़ने की कार्रवाई यहाँ की तैमूरी डॉक्ट्रिन वाली सरकार ने की है, वह कार्रवाई निंदनीय है और उस कार्रवाई का विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध कर रही है और उसके खिलाफ संघर्ष सतत रूप से जारी है। और संघर्ष आगे क्या रूप लेगा यह तो मैं आज नहीं कह सकता हूं, वह सरकार पर निर्भर करेगा। लेकिन संत समाज सड़कों पर उतर चुका है और सरकार जो झूठ की पेडलिंग कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है कि वहां की नगर पालिका ने तोड़वाए, सरासर झूठ है। नगर पालिका की सितंबर की मीटिंग के मिनट्स की कॉपी आपके समक्ष पेश है। उसके अनुसार इस प्रकार के कोई मंदिरों को तोड़ने का उसमें फैसले की कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी निर्णय नहीं है। सरकार ने अपने एसडीएम के माध्यम से यह तोड़ने की कार्रवाई की है, अपने वोट बैंक को संतुष्टि प्रदान करने के लिए। झुंझुनू रे निकट अहिरारी ढाणी सोनासर निवासी आर्मी जवान राजेंद्र यादव रो ड्यूटी रे दौरान रांची माय असामयिक निधन हो गयो। शहीद री आज वणारा पैतृक गांव माय पूर्ण राजकीय सम्मान रे साथे अंत्येष्टि करेगी। 328 एमईडी रेजिमेंट रा जवान राजेंद्र यादव निधन रे पाछे वणारो पार्थिव देह झुंझुनू पुगबापरा वंडावा विधायक रीटा चौधरी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वणा ने श्रद्धांजलि दी। आज अंत्येष्टि रे दौरान सशस्त्र टुकड़ी वणा ने सलामी रे साथे अंतिम विदाई दी। हमारी भारतीय सेना के एक बहादुर जवान 328 मीडियम रेजिमेंट में रांची में कार्यरत थे। किसी स्वास्थ्य कारण से अचानक दुर्घटनावश उनका सर्वलोक गमन हुआ है, जिसका आज पार्थिव देह पैतृक गांव उनके घर पे पहुंचा है और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाती है। इस दुख की घड़ी में हमारी झुंझुनू एक्स-सर्विसमैन लीग एवं सभी पदाधिकारी परिवार के दुख की घड़ी में साथ में हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शहीद नायक राजेंद्र सिंह को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण री चौथी लहर री आशंका वाले बीच फिलहाल स्थिति काफी नियंत्रण में है। लाला 24 घंटा रे दौरान अठे 35 नुआ कोरोना संक्रमित सामी आया है, जबकि इन दौरान 22 लोग कोरोना से ठीक भी हुआ है। अब अठे 255 सक्रिय मामला हो गया है। इन बीच जयपुर जिला में सर्वाधिक 26 मामला दर्ज किया गया है।
रमज़ान माहरा आखिरी शुक्रवार ने जयपुर शहरी जामा मस्जिद माथे जुमातुल विदारी नमाज अदा करी की। इन मौके बड़ी संख्या में रोजेदार सड़का माथे नमाज अदा कर मुल्क में खुशहाली की प्रार्थना करी। मस्जिद रा सदर नईमुद्दीन कुरैशी बताया कि इस्लाम धर्म में जुम्मा रू विशेष महत्व है। इन खातर इन दिन खास नमाज अदा करी जावे है। दो साल की जो मुश्किलात का दौर था, कोविड का ज़माना था, अल्लाह ने उससे हमें निजात दिलाई और आज शहर जयपुर जो तारीख़ी मस्जिद है, पूरी दुनिया के अंदर इस मस्जिद को जाना जाता है और जयपुर शहर जो गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है, आज यहाँ बड़ी एक कसीर तादाद में लाखों लोगों ने नमाज अदा की। हम अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करते हैं। ये जुमतुल विदा जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसकी नमाज अदा की गई। रमज़ान माह रे दौरान ईद पर मुस्लिम धर्मावलंबियां माए रोजेदारा खातर विशेष पकवान रूप माए पसंद करया जाबाली सेवैयां इन दिना बाजार रीड रौनक बनेड़ी है। खासकर जयपुरा चार दीवारी क्षेत्र माए बाजार माए हर दुकान पर सेवैयां बिकती हुई देखी जा सके है। मुस्लिम खरीदारा माए दूध और मैदा सु तैयार करी जाबाली इन व्यंजन ने खरीद बारो खासो उत्साह रहवे है। हम लोग ईद की सेवइयाँ खरीदने आते हैं क्योंकि ईद जो है वो सेवइयों के बिना अधूरी है और सेवइयाँ 3-4 किस्म की होती हैं, कुछ बारीक होती हैं, कुछ मोटी होती हैं। हम लोग वो हमारे मित्र हैं जितने भी वो मिलने वाले हैं, सब लोग कहते हैं भाई अलग अलग तरीके की सेवइयाँ खिलाया करो क्योंकि ईद जो है सेवइयों के ऊपर ही अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को खरीदने में और सेवइयाँ घर वाले भी पसंद करते हैं। ईद जो है इसके बिना अधूरी है सेवइयाँ। 30 दिन के बाद में ये हमारा त्यौहार जो आया है, ये खुशियों का त्यौहार है ईद। इसके अंदर सेवइयाँ लेने आए हैं। ये सेवइयाँ बड़ी मेहनत से बनती है, हाथ की भी बनती है, मशीन से भी बनती है और ये आस पड़ोस में भी बांटी जाती है। सबके अंदर भाईचारा पैदा करने वाली ये ईद का त्यौहार खुशियों का जो है सेवइयाँ से हम शेयर करते हैं। मतलब सब ईद का जो खास तोहफा है वो सेवइयाँ ही है। इसका खीर और खुरमा बनता है, सेवइयाँ बनती हैं और सेवई चाहे कितनी भी महंगी हो लोग खरीद के लेके जाते हैं। फैनी भी एक आती है, फैनी से भी खीर बनती है और इससे भी खीर बनती है। विश्व टीकाकरण सप्ताह रे तहत आज जयपुर में मीडिया कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, स्वास्थ्य विभाग और लोक संवाद संस्थान रा तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में टीकाकरण ने बढ़ावो देवा और प्रदेश में सामी आरी चुनौतियां माथे विस्तार से चर्चा करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन रा राजस्थान में प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य टीकाकरण खातर 32 लोगों ने जागरूक करनो है ताकि दूर दराज रा क्षेत्र में भी सगला टाबरा ने बीमारियों से बचाव खातर टीकाकरण करियो जा सके। NHS-5 का सर्वे था तो उसमें आप देखेंगे 80% से ज़्यादा बच्चों को फुल प्रोटेक्शन मिला है। बट इसके बियॉन्ड अभी हमें जाने की ज़रूरत है। हमारा अभी प्रायोरिटी है जीरो डोजर मतलब कि बच्चे को पहला जो टीका लगना चाहिए था पेंटावन वो भी नहीं लगा। ये एक हमारे पास चैलेंज है और इसको हमें पूरे सभी जनभागिता के सहयोग के साथ में इसको इसी अगले 3-4 महीने में अचीव करने की ज़रूरत है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे मिशन इंद्रधनुष भी अभी पीछे चलाया गया था और उसमें भी प्रदेश ने बहुत अच्छा कवरेज किया और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि इसमें सभी जो स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे थे उसके साथ में दूसरे डिपार्टमेंट के और जो लोगों का सहयोग मिला ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसको हमें करने की ज़रूरत है। इसका मेन उद्देश्य था कि मीडिया को एक भागीदार के रूप में सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम सामने लाएं क्योंकि मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। अगर हमें राजस्थान में टीकाकरण को बढ़ावा देना है, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देना है तो हम मीडिया के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने मीडिया को एक पार्टनर के रूप में तैयार किया है, उनको हम एज अ पार्टनर देख रहे हैं। तो उस पार्टनर के साथ आज के दिन में संवाद हमने कायम किया है। हमने उनके साथ ये चर्चा की है कि हम मीडिया को किस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं और मीडिया हमसे किस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है। बूंदी जिला में लाडला दिना 15 वर्षीय नाबालिग रे साथ यौनाचार रा मामला में स्थानीय पॉक्सो एक्ट न्यायालय क्रम संख्या 2 आरोपियों ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक महावीर सिंह कृष्णावत बताया कि आरोपी छोटू लाल और सुल्तान नाबालिग बालिका रे साथ घृणित कार्य कर चुन्नी सु उनरो गलो दबार हत्या कर दी ही। इन मामला में 127 दिन पाछे पॉक्सो कोर्ट यो अहम फैसलो सुनायो। माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने
कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पोक्सो कोर्ट द्वारा 2 मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। और फैसले के अंदर बताएंगे कुल 1,20,000 रुपये का आर्थिक दंड है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आजीवन कारावास है और एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर 5J के अंदर दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये 23 दिसंबर 2021 का मामला है। एक नाबालिग लड़की थी, आदिवासी लड़की 15 साल की, उसकी डेड बॉडी निवस्त्र अवस्था में जंगल में, घने जंगल में मिली थी, जहाँ पे हमारी पूरी टीम SHOs और मैं स्वयं मौके पे रात को गया। पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि पता नहीं था किसने ये मर्डर करके बलात्कार किया है। हमने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया, डॉग स्क्वाड FSL टीम को बुलाया, फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें इसके अंदर सफलता मिली और हमने 3 लोगों को इसके अंदर, एक नाबालिग था उसको निरुद्ध किया और 2 को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम सुल्तान 27 वर्षीय, एक छोटू लाल था 62 वर्षीय, एक नाबालिग था। इसमें हमने तुरंत कोर्ट खुलते ही, जो छुट्टियां चल रही थी, कोर्ट खुलते ही 3 दिन कार्य दिवस के अंदर न्यायालय में चालान पेश किया और इसको केस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में लिया और हमारे PHQ से और राजस्थान सरकार से हमने निवेदन करके एक स्पेशल PP जयपुर से भी इस केस में पैरवी करने के लिए नियुक्त कराए गए और इसी का ही नतीजा रहा कि, और जो हमने अनुसंधान किया उसके अंदर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करी, एविडेंस कलेक्ट करे और इसी का नतीजा रहा कि हमें 4 महीने के अंदर इसमें 2 आरोपी जो हैं, बालिग जो थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। सीकर्रा बाल संप्रेषण गृहसु हत्या और दूजा आपराधिक मामला में बंद कराया गया 8 आरोपी गार्ड ने धक्का दे फरार हो गया। बाल संप्रेषण गृह कर्मचारियों रो कहना है कि भाग्य अपराधियां मायसू 2 ने आज सुबह पकड़ लियो गयो, जबकि शेष री तलाश जारी है। वना बताया कि बाल अपचारियां माय 4 झुंझुनू, 3 सीकर और 1 नेपाल रो निवासी है। 8 आरोपी लाडला 2 साल सु अठे बंद है। पिछले 6 महीने से इस बाल सुधार गृह में गार्ड की ड्यूटी पर हूँ और शाम को तकरीबन 7:20 के लगभग बच्चा कपड़ा सुखाने बाहर आया तो वापस कपड़े सुखा के जब वो वापस अंदर में चैनल गेट को खोला और अंदर करने जा रहा था, तभी पीछे से 7 लड़के भाग के आए और मेरे धक्का दिया और मेरे जो साथी गार्ड थे वो अंदर थे, वो बाहर आ रहे थे, उनके धक्का दिया और आंखों की तरफ मिर्ची फेंकी और वो फरार हो गए। और इसके बाद में मैंने इसकी सूचना अपने अधीक्षक महोदय को दी और बाद में पुलिस आई और अपनी तफ्तीश करके आगे कार्रवाई। कला मंजर संस्थान जयपुर कानीसू आज उमंग स्कूल में खास टाबरा खातर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इनमें टाबर फिल्मी गीता माथे आपने प्रस्तुतियां दी, जिनने देखकर अठे मौजूद लोग उनका उत्साहवर्धन करया। मुख्य अतिथि पंचायती राज विभाग रा शासन सचिव नवीन जैन विशेष टाबरा खातर दी गई प्रस्तुतियां ने लहर वणारा प्रयास और धैर्य ने सराहा। आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें स्पेशली एबल्ड बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डांस डे है तो हम सब लोग तो जो अपने आप को कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं, वो तो बड़े आराम से इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन एक संस्था द्वारा और एक स्कूल द्वारा इस तरह का प्रयास करके इस प्रकार के बच्चों को तैयार करना और उनके अंदर उमंग भरना, उनको डांस तैयार करवाना, ये बहुत ही टफ काम मैं समझता हूँ उन्होंने किया है। लेकिन इससे ही ये बच्चे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ पाएंगे और उनको भी हमारी तरह सामान्य फील होगा। और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई विशेष वो है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह का काम हमारे जयपुर में हो रहा है और इस प्रोग्राम का भाग बनने का मौका मिला, इस बात की बहुत खुशी है। ये उमंग स्कूल में आयोजित किया गया है जो कि विशेष बच्चों के लिए ये स्कूल है, दिव्यांग बच्चों के लिए, और काफ़ी समर्पित संस्थान है। कला मंजर नाम की एक और संस्था है, NGO है, जो कि इन दिव्यांग कलाकारों को न केवल शहरी इलाकों से बल्कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की अपार क्षमताएं हैं, उनको खोज कर लाकर उनको एक मंच प्रदान करने का काम कला मंजर 2019 से लगातार कर रहा है।
વધતી ગ્લોબલ વોર્મિંગ और पर्यावरण में बदलाव लो असर जटे एक और पेड़ पौधा माथे दिखाई दे रही है वटे अब इनसु पक्षी भी प्रभावित होबा लाग्या है। इन चालता कई पक्षी विलुप्त होबारी कगार माथे है। इनमें सु एक नाम गौरैयारो भी शामिल है। गौरैयारी घटती संख्या ने लेकर पक्षी प्रेमियों में चिंता बनी हुई है। इन्हें देखते थका जयपुर अशोक कुमार अब इन पक्षियों ने बचावारी मुहिम में जुट गया है। पेश है एक रिपोर्ट। तो सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उन पर वास करने वाले पक्षियों को भी बचाना होगा। पर्यावरण में बदलाव और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का असर पक्षियों पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। यही कारण है कि गौरैया, छोटी चिड़ियाएँ और कौओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी को देखते हुए जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र में रहने वाले अशोक कुमार शर्मा और उनके पुत्र आयुष कुमार शर्मा ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। किस प्रकार से पक्षी जो हैं गंदी जगह अपना मुंह डाल रहे हैं और उनको स्वच्छता से खाना नहीं मिल रहा है। और जब हमने अखबारों में न्यूज़ पढ़ी कि जो गौरैया हैं और जो पक्षी वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमने ये विचार किया कि ऐसा अपन कुछ करते हैं जिससे पक्षियों को स्वच्छता से खाना मिले और उनको आवास की व्यवस्था प्रदान हो। इसी को ध्यान में रख के हमने ये प्रारंभ किया और ईश्वर कृपा से ये धीरे धीरे बढ़ता गया और आज सैकड़ों की संख्या में पक्षी यहाँ आते हैं। अशोक कुमार शर्मा 2018 के प्रारंभ में अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान से जुड़े थे। तभी से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने गौरैया के गायब होने की खबर पढ़ी। तभी उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए उनके आवास, भोजन और सुरक्षा का संकल्प लिया। इस कड़ी में पहली प्राथमिकता उन्होंने पक्षियों के आवास को दी। पक्षियों के आवास के लिए उन्होंने लकड़ी और कागज से 2500 घोंसले तैयार करवाए। इन घोंसलों को उन्होंने विभिन्न घरों और संस्थाओं में लगाया। उन्हें इसका अपेक्षित परिणाम भी मिला, जिससे उत्साहित होकर उन्होंने घोंसलों को मजबूती देने के लिए इनको आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने पक्षियों के लिए 2.5 लाख घोंसले बनवाकर वितरित किए। प्रारंभ में यह कार्य उन्होंने अपने स्तर पर शुरू किया था, पर अब लोग खुद आगे आकर इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 2.5 लाख के लगभग पक्षी आवास बना चुके हैं और उनको निःशुल्क वितरित कर चुके हैं पूरे देश में। और देश में ही नहीं तो 52 देशों तक ये पक्षी आवास पहुंच चुके हैं और अब लोग स्वयं प्रेरणा से यह काम कर रहे हैं। हमने उनको जहां उत्पादन होता है वहां उनका एड्रेस बताया है, वहां वो डायरेक्ट संपर्क करते हैं और वो बनवाते हैं। अपने बच्चों के विवाह पर, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में, अपने महापुरुषों की जन्म शताब्दी पर, ऐसे ही अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर वो पक्षी घर बनवाते हैं अपना नाम से। और जो मेहमान आते हैं उनको निःशुल्क रूप से वितरित करते हैं। इस प्रकार से यह श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पक्षी है वो बहुत तादाद में आपको भारतवर्ष में दिखाई देंगे और आने वाले समय में जो भारत के युवाओं का और जो जनरेशन है उसका भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बात करा मौसम की तो प्रदेश भर में इन दिना भीषण गर्मी और लूरो प्रकोप जारी है। राज्य सगला जिला में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर बन्यो हुयो है। आधा दर्जन सु 72 जिला में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु भी बत्तो रिकॉर्ड हुयो। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कटे कटे तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होबा और तीखी लू चालबारो आसार जतायो है। वटे 2 मई सु प्रदेश में नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा रे कारण 48 घंटा ताई पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा कुछ भागा में मेघ गर्जन रे साथे आंधी और थोड़ी बरसात री संभावना जताई गई है। इनसु तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सके है, जबकि लाडला 24 घंटा में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथे धौलपुर सबसु गरम जिलो रियो। और अब चालबाऊ पहली फेर सुजोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कया सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करवा खातर भारत है आकर्षक स्थल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न हुआ बिजली संकट रे चलता आमजन सु करी अपील। एकजुट होर बिजली री करा बचत, परिस्थितियां ने बेहतर करवा में दे सरकार रो साथ।
राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापकरा 6000 पदा माथे भरतीनी अधिसूचना करी जारी। अभ्यर्थी 5 मई सु 4 जून ताईं ऑनलाइन कर सकेला आवेदन। रमजान माहरा आखिरी शुक्रवार ने जयपुर शहर की जामा मस्जिद माथे अदा करेगी जुमातुल विदारी नमाज। रोजेदार देश में खुशहाली की करी प्रार्थना। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो प्रकोप जारी। गर्मी सु आम जनजीवन हुयो प्रभावित। 2 दिन पछे पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु प्रदेश रा आधा हिस्सा में लोग ने मिल सके है गर्मी सु राहत। हाल ताईं राजस्थानी समाचार। नमस्कार।